भाग 3। क्यों? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? अनाया ने गुर्राते हुए आर्यन के सवाल का जवाब दिया। उस दिन तुमने जो मेरे साथ किया आर्यन, वो किसी भी हालत में माफी के काबिल नहीं है। तुम मेरे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? मेरी बात सुनो अनाया। आर्यन ने अनाया को मनाने के अंदाज में कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना है आर्यन। उस दिन वहां ऋषभ नहीं आया होता तो तुम न जाने क्या कर बैठते। अनाया का स्वर तीखा हो गया था। आर्यन ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। अनाया को लगा कि शायद आर्यन शर्मिंदा हो गया है, लेकिन तभी आर्यन धीमी आवाज में बोला, ऋषभ, तो अब वो सीनियर तुम्हारा दोस्त बन चुका है? अनाया ने देखा कि आर्यन की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी हैं। फिर तो उसके साथ घूमना फिरना भी शुरू कर दिया होगा तुमने। वो तो हमसे बड़ा है, उसकी तो जरूरतें भी बड़ी होंगी। क्या क्या कर लिया है तुम दोनों ने? तेज स्वर में आर्यन ने पूछा। कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो आर्यन? अनाया ने भी उतने ही तेज स्वर में जवाब दिया। तो मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हाँ, मेरे साथ क्यों ऐसा कर रही हो तुम? आर्यन ये कहते कहते अनाया के पास आता जा रहा था। 3 साल अनाया, 3 सालों तक मैंने कितना कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। जब भी तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स की जरूरत हुई मैंने दिया। पढ़ाई में भी हमेशा मैं तुम्हारी हेल्प करता था। मुझे उस सब के बदले कुछ तो मिलना चाहिए। अनाया गुस्से से कांपती हुई बेंच पर से खड़ी हो जाना चाहती थी, लेकिन तभी आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन, मुझे जाने दो। तुमने तो दोस्ती, प्यार जैसे सारे रिश्तों को मतलब के तराजू में तोल दिया। छी, इतनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। अनाया कठोर स्वर में बोली। एक किस अनाया, प्लीज। अनाया की बातों को अनसुना करता हुआ आर्यन बोल पड़ा। यह बात सुनकर अनाया को आर्यन से घिन सी होने लगी। उसने जोर से आर्यन को एक चांटा मारकर अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। मुझे पता था तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हारे पेरेंट्स का नंबर है मेरे पास अनाया। सीधा जाकर उनको बता दूंगा दैट वी आर इन अ रिलेशनशिप। आर्यन ने अब अपने असली रंग दिखा दिए थे। अनाया यह सुनकर डर गई। वो जानती थी कि आर्यन ये हरकत भी कर सकता था। अनाया को थोड़ा सहमा हुआ देख आर्यन उसके एकदम करीब आ गया, और तभी उसके पीछे से एक जोरदार घूंसा उसकी पीठ पर पड़ा और वो नीचे गिर गया। गुस्से में उठकर आर्यन ने पीछे देखा तो वहां ऋषभ खड़ा था। मैंने तुझसे कहा था ना कि अनाया से अगर दोबारा बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साले, तू आज बहुत पिटेगा मुझसे, उसने कहा, और उसने आर्यन की जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी। ऋषभ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अनाया ने देखा कि ऋषभ आर्यन की बहुत बुरी हालत कर रहा था। आर्यन के सिर से खून बह रहा था। देखते ही अनाया जोर से चिल्लाई, ऋषभ, प्लीज लीव हिम, प्लीज। अनाया की आवाज से ऋषभ को होश आया। आर्यन को खड़ा कर उसकी गर्दन पकड़ते हुए वो बोला, क्या बोल रहा था बे तू? कि तुम्हारे रिश्ते की बात इसके घर वालों को बताएगा? साले, अगर तेरी ये हरकतें हमने तेरे घर वालों को बता दी ना तो समझ लेना। अरे हाँ, घर वालों को ही क्यों, सीधा पुलिस को ही बता देते। आर्यन ने गिड़गिड़ा कर माफी मांगना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया था कि इस समय यहां से चले जाने में ही उसकी भलाई है। ऋषभ ने जैसे ही उसे छोड़ा वो तेजी से वहां से भाग गया। अनाया ने अब रोना शुरू कर दिया था। ऋषभ उसके पास आया और उसे हिम्मत देने की कोशिश करता हुआ बोला, इस तरह रोने से कुछ ठीक नहीं होगा अनाया। चुप हो जाओ और शुक्र मनाओ कि भगवान ने तुम्हें इतने वाहियात इंसान के प्यार में पड़ने से बचा लिया। ऋषभ ने और भी कई तरह से अनाया को समझाया, लेकिन उसके आंसू थम नहीं रहे थे। ऋषभ कुछ सोचने लगा और फिर जल्दी से भागकर बाहर आया, और थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथों में फूलों का एक सुंदर सा गुलदस्ता था। वो अनाया के पास बैठकर बोला, लीजिए अनाया जी, आपकी प्यारी सी स्माइल वापस लाने के लिए ये प्यारा सा फूलों का गुलदस्ता। कहते हुए उसने अनाया की तरफ गुलदस्ता बढ़ा दिया। अनाया ने गुलदस्ता नहीं लिया। वो अभी भी उदास थी और सुबक रही थी। ऋषभ फिर बोला, मेरे मामा जी कहते थे कि बेटा, जब भी कोई लड़की सैड हो तो उसे फ्लावर्स देने चाहिए, क्योंकि लड़कियों का मन फूलों की तरह ही होता है, बहुत प्यारा और कोमल।
अनाया चुपचाप सूनी निगाहों से ऋषभ को देखती रही। ऋषभ भी थोड़ी देर चुपचाप कुछ सोचता हुआ उसे देखता रहा और कुछ सेकंड्स के बाद बोला, यार प्लीज ले लो, बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूं। आज की पॉकेट मनी के सारे पैसे खर्च कर दिए मैंने, कम से कम इसका तो ख्याल करो। तो मैंने कहा था लेकर आने के लिए, अनाया तपाक से बोली। ऋषभ 1 मिनट के लिए चुप हो अनाया को स्थिर निगाहों से देखता रहा, फिर अपने आप से अनाया को सुनाने के लिए बोला, ये फूलों से लड़कियों के मन को कनेक्ट कर मुझे मामा जी ने बताया था। आने दो इस बार उन्हें, उनकी अच्छी खातिरदारी करूंगा। बोल रहे थे कि लड़कियों को फ्लावर्स देने चाहिए, उससे ये होता है उससे वो होता है। यहां पर देखो, इस लड़की का मूड तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ और फ्लावर्स को ऐसे देख रही है जैसे इन्हें खा जाएगी अभी। अनाया ने ऋषभ को गौर से देखा और हंसते हुए बोल पड़ी, आप ना बड़े भोंदू हो। ऋषभ उसे हंसते हुए बड़े प्यार से देख रहा था। आखिरकार उसने अनाया की उदासी दूर कर ही दी। चलो अब अपने आंसू पोंछो, हमें पार्टी करने जाना है, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। पार्टी? लेकिन क्यों? अनाया आश्चर्य से बोली, क्योंकि आज आपको उस फेक और फालतू वाले रिश्ते से आजादी जो मिली है, तो उसका सेलिब्रेशन तो बनता ही है। ऋषभ लगातार मुस्कुराए जा रहा था। अनाया ने हंसते हुए कहा, चलो फिर बर्गर पार्टी करते हैं। और ये बुके आप ले रही हो या मैं वापस कर रहा हूं? ऋषभ ने मासूमियत से पूछा। अनाया ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं, आप वापस ही दे आओ। आप इसे रख लो ना प्लीज, दरअसल बड़ी मुश्किल से मिला है, एक ही बचा था दुकान में। अब वापस करने जाऊंगा तो दुकान वाला हंसेगा, बोलेगा बड़ा शाहरुख खान बन रहा था, अब क्या हुआ, करवा ली खुद की बेइज्जती। ऋषभ के स्वर और चेहरे पर पहले से भी अधिक मासूमियत थी। अनाया ने जोर से हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, लाओ रख लेते हैं। अब खुश? थैंक यू। ऋषभ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आइए वहां से बर्गर खाते हैं। अनाया ने एक बर्गर कॉर्नर की तरफ इशारा किया। हाँ चलो, वहां बर्गर काफी टेस्टी भी मिलता है। ऋषभ के साथ एक प्यारी सी शाम बिताकर अनाया घर वापस आई। हर रात की तरह अनाया अपने बेड पर लेटे हुए अपने प्यारे से टेडी से बात कर रही थी। उसकी ये आदत तब से थी जब उसके डैड ने उसके चौथे जन्मदिन पर वो टेडी गिफ्ट किया था। प्यार से उसे वो चेरी बुलाती थी। चेरी डियर, तुम्हें मैंने उस दिन बताया था ना कि आर्यन और मेरे बीच क्या क्या हुआ था, पता है? आज तो शायद उससे भी कुछ बुरा हो जाता अगर ऋषभ नहीं आता। इन शब्दों के साथ ही अनाया ऋषभ के बारे में सोचने लगी। कितना अलग है ऋषभ आर्यन से, एकदम काम, कंपोज्ड और नेचुरल, है ना चेरी? उसके साथ ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ गलत करेगा। शायद दोस्ती इसे ही कहते हैं। अनाया को एक एक कर सारी बातें याद आ रही थीं। उसका अच्छा गया पेपर, उसके बाद आर्यन की वो घिनौनी हरकतें, ऋषभ का उसे बचाना और अंत में एक प्यारी शाम। चेरी, वैसे कुछ भी हो, ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। दिन तो अच्छा खत्म हुआ, अब कल सोचेंगे। ओके चेरी, गुड नाइट। अनाया ने प्यार से चेरी को किस किया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गई। अनाया की जिंदगी में आगे कौन सा मोड़ आने वाला है, ये जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।